नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। सीज फायर, इस शब्द का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर आप कहीं पर इसको लेकर पढ़ेंगे या पूछेंगे तो इसका मतलब ये बताया जाएगा युद्ध विराम। मतलब है कि दो लोगों के बीच या दो देशों के बीच अगर कोई संघर्ष है या कोई जंग है या युद्ध है तो उसमें विराम लगना, क्या उसे रोक देना, इसे ही कहते हैं सीज फायर, युद्ध विराम। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी एक नई परिभाषा या व्याख्या की है और यही वजह है कि हमने आज तय किया कि बात करेंगे बाद भी और आघात भी। जी हाँ, बाद भी आघात भी। क्यों आज के एपिसोड में हम इस पर बात करने जा रहे हैं वो मैं आगे बता रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो परिभाषा दी है युद्ध विराम का, उससे तो हम यही समझ पा रहे हैं। तो कहानी दरअसल ये है कि युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनसे पूछा यह गया कि आप सीज फायर का मतलब क्या समझते हैं, सीज फायर क्या है आपकी नज़र में? तो उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में सीज फायर मिडिल ईस्ट के हिसाब से देखा जाए, यानी कि मिड ईस्ट के हिसाब से देखा जाए, यानी कि जो खाड़ी में इस वक्त हालात है उस लिहाज से देखा जाए तो बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन साथ में हल्का फुल्का हमला भी होता रहेगा, कंट्रोल मैनर में अटैक्स होते रहेंगे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब सोचिए कि आज तक तो यही समझ में आता था कि सीज फायर का मतलब है कि युद्ध विराम, जहां पर दो देशों के बीच या दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच अगर किसी बात को लेकर टकराव है, मतभेद है, तो अगर उनके बीच युद्ध विराम या सीज फायर हो रहा है दो देशों के बीच, इसका मतलब है ना गोली चलेगी, ना गाली गलौच होगी, कुछ नहीं होगा, वहीं पर सब कुछ फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कह दी, उनके लिहाज से मिडिल ईस्ट के इलाके में सीज फायर का मतलब है कि कंट्रोल मैनर में हमले होते रहेंगे, साथ में बातचीत भी होती रहेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, बाद भी और आघात भी, यानी कि बातचीत भी होती रहेगी और हमले भी होते रहेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार इस वक्त सीज फायर के दौरान, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सीज फायर के दौरान, जहां पर अमेरिका हमले भी कर रहा है, पलटवार ईरान भी कर रहा है और साथ में बातचीत भी हो रही है, तो दरअसल डील को लेके हो क्या रहा है? जो डील अभी बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि डील होने जा रही है, तो आखिरकार उस डील का क्या हुआ? ये डील होगी कि नहीं होगी? तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आया, नहीं, बातचीत अच्छी चल रही है और डील को लेकर हम अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और जो हमारी शर्तें हैं, जिसमें सबसे अहम है परमाणु प्रोग्राम, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, इस बारे में ईरान हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है, हमारे शर्त मानने के लिए तैयार हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं या समझा रहे हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ही है ना, और ये लंबे वक्त से समझा रहे हैं। वैसे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते हैं, उस बातों के मायने ऐसा नहीं कि हवा हवाई होती है। ठीक है, अगर 10 चीज़ें बोलते हैं तो उसमें से कई बार ऐसी होती है कि 3-4 चीज़ें हवा में होती हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 बातें तो ऐसी बताते हैं, 5 बातें जो वाकई में ज़मीन पर होती है। वरना जिस तरह से उन्होंने एक के बाद देशों पर अपने प्रतिबंध लगाए, हमले किए, उनके साथ डील की है, उस लिहाज से तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, इसका मतलब बातचीत हो रही है। लेकिन जैसे उन्होंने साफ कर दिया, उनके हिसाब से सीज फायर का मतलब एक ही है कि हम बात भी करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमले भी करते रहें, जो इस वक्त अमेरिका कर रहा है। और पिछले अगर देखा जाए 3-4 दिन के अंदर दो बार बड़े हमले कर चुका है अमेरिका ईरान के ऊपर, और साथ ही साथ ईरान ने भी पलटवार किया है। अब ईरान का क्या कहना है? जब ईरान से पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों की ओर से क्या चल रहा है इस डील को लेकर, तो अब्बास अरागची जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि यही चेहरा है, लगभग हर जगह पे यही जाते हैं, इनसे ही बातचीत होती है। तो ईरान की ओर से अब्बास अरागची कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तो हमने हमेशा कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं, दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है बातचीत को लेकर। और जो प्रगति है, लेकिन जो ठोस प्रगति है वो नहीं हो पा रही है, भरोसे की कमी है, ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इशू जो है इस वक्त सबसे बड़ी बात है। अमेरिका को भी ट्रस्ट इशू है और साथ ही ईरान को भी ट्रस्ट इशू है। और जाहिर सी बात है कि कूटनीति से ही ये समझौता हो सकता है, यानी कि डिप्लोमेसी से हो सकता है। लेकिन इस बीच अब्बास अरागची ने एक अहम चीज़ बताई है जो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा प्रोग्रेस है, जबकि अब्बास अरागची कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजिकली अब कहा जाए या फिर यहाँ क्या है कि बहुत ठोस प्रोग्रेस नहीं हुआ है।
स्टैग्नेंसी है, यानी कि रुकी हुई है बातचीत, जहां है वहीं रुकी हुई है, मतलब गतिरोध बरकरार है। अब गतिरोध अगर बरकरार है इसका मतलब साफ है, ये है असली मुद्दा, आईआरजीसी और ये न्यूक्लियर, जो न्यूक हम जिसे हम कहते हैं न्यूक, तो आईआरजीसी और न्यूक्लियर। आईआरजीसी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए, और न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर जब तक सरेंडर नहीं कर देगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के बाद यूरेनियम हैंडओवर नहीं किया जाएगा अमेरिका की ओर से, तब तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अब्बास अरागची कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्रेस ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है या गुड प्रोग्रेस है। वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत तो अच्छी चल रही है, और अब इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों में से जो लोग कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, तो आखिरकार अगर बातचीत चल रही है तो फिर इस वक्त हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं। हालात ऐसे का मतलब होता है जहां पर बात भी है और आघात भी है, लड़ाई भी हो रही है। अमेरिका ईरान में तनाव अभी तक पूरी तरह से खत्म इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि युद्ध की स्थिति जो है इस वक्त देखा जाए तो 31 मई और साथ ही साथ 2 जून, ये 2 दिन ऐसे रहे जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कभी घातक हमला किया और लगभग ईरान के एक जो कस्म द्वीप है उसके ऊपर हमला करके उसके बेसिस को नुकसान पहुंचाया, कंट्रोल कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया, और इसके बाद पलटवार किया गया। पलटवार ईरान की ओर से हुआ, और पलटवार जब किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं किसी को हुआ है तो वो हुआ है कुवैत को। दरअसल कुवैत के ऊपर जो मिसाइल दागी गई थी, अब कुवैत के ऊपर मिसाइल तो दागी गई, साथ ही साथ उसके एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। तो उसमें से एक जो ड्रोन है शायद 136 ड्रोन, ये ड्रोन कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर जाके गिरा और टर्मिनल में नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई है और कुछ भारतीय इसमें घायल हुए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो कुवैत के ऊपर नुकसान हुआ है और वो भी सिविलियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। अमेरिका ने कहा था कि जो मिसाइलें दागी गई थी बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, उनको पूरी तरह से हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। तो मेजर कोई भी अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ है सिवाय कुवैत के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। हाँ, ईरान की ओर से दावा एक और किया गया कि उन्होंने अमेरिका के एक जहाज, जंगी जहाज के ऊपर ओमान की खाड़ी में, जी हाँ, ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी एक जंगी जहाज के ऊपर हमला किया था, जिसको सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फेक खबर है, हमारे जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ईरान की ओर से जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से झूठ हैं। तो लगातार ऐसे बहुत सारे दावे किए गए थे जिसको सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो युद्ध की अभी स्थिति है वो बहुत तनावपूर्ण है मिडिल ईस्ट में, और लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत तनावपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मतलब डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना है ना कि सीज फायर का मतलब उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट में यही है कि हम बातचीत भी करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमले भी करते रहेंगे। तो फॉर डोनाल्ड ट्रंप ये एक नॉर्मल यानी कि सीज फायर की स्थिति है। अब डील को लेकर जो बातें हम कह रहे हैं कि कितनी आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, उसमें बहुत खास कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि हमने कहा कि परमाणु हथियारों को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें अंतिम फैसला तो मुस्तफा खैमनी को लेना है। मुस्तफा खैमनी जब तक इस पर फैसला नहीं लेंगे तब तक ये आगे बढ़ेगी नहीं है। हालांकि मार्को रूबियो ने भी साफ कहा है कि वो किसी भी हिसाब से, कि वो एक संसद के पैनल के सामने जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका का एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है ईरान को कि न्यूक्लियर डील के अलावा कोई डील नहीं हो सकती। न्यूक्लियर जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो आप कह सकते हैं वॉर मिनिस्टर हैं या फिर कहें कि डिफेंस मिनिस्टर है पीट हेग्सेथ, अभी वो शांग्रिला डायलॉग के लिए सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत अहम चीज़ कही। उन्होंने कहा कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, अगर युद्ध लंबा खिंचता है, फिर से शुरू होता है तो उसके लिए तैयार है। हमें जितनी रीसप्लाई की ज़रूरत थी हमने सारी पूरी कर ली है। यानी कि पेंटागन की ओर से कह दिया गया है कि राष्ट्रपति को कि अगर आपको लगता है कि आपको बातचीत नहीं करनी, आपको हमला करना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ये कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। अब अमेरिका में भी राजनीति हो रही है। अब किस लिहाज से राजनीति हो रही है, क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की इस ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक मत नहीं है। और तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यहाँ पर वॉर पावर्स को लेकर, रेजोल्यूशन पास किया गया। तो इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद हुआ क्या, बस एक राजनीति हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हमला नहीं करेंगे, उनके पावर को कट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये जो हुआ है आप कह सकते हैं एक तरह से सांकेतिक है ज़्यादा,
मतलब ये बताने के लिए कि हाँ, अमेरिका में एक बड़ा तबका है, उनकी राजनीति के अंदर भी एक बड़ा तबका है जो ये नहीं चाहता है कि ईरान के साथ युद्ध हो या फिर वो युद्ध के खिलाफ है। कई बार आपने देखा ही है कि अमेरिका में जो युद्ध विरोधी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, व्हाइट हाउस के बाहर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका असर जो अमेरिका के मौजूदा अभी आप कह सकते हैं डिसीजंस है, पेंटागन के जो डिसीजंस है, ईरान के साथ जो युद्ध को लेकर जो डिसीजंस है, उस पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने जा रहा है। हालांकि कहा गया है कि वो नहीं चाहते कि लंबा युद्ध किया जाए या लंबे युद्ध में फंसा रहे अमेरिका और उसकी सेना, ये रेजोल्यूशन के ज़रिए बताया गया है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैसेज है और एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है जिसका बहुत ज़्यादा असर इस वक्त पड़ने तो इस पर नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ है कि ईरान की ओर से एक बहुत अहम चीज़ बताई गई है, अगर मैं बात करूं, हाँ, अब्बास अरागची की, तो एक अहम चीज़ उन्होंने बताई कि जब तक लेबनान को लेकर भी सीज़ फायर में या फिर डील में बातचीत नहीं होती है तब तक आगे वार्ता हो नहीं पाएगी, क्योंकि लेबनान को लेकर जाहिर सी बात है कि ईरान का साफ कहना है कि लेबनान और हिजबुल्ला ये दो, तो इसके साथ जब तक इजराइल इसको लेकर एक सीज़ फायर को नहीं लागू करता है, क्योंकि हालांकि सीज़ फायर हुआ है लेबनान के साथ, लेकिन उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। और इसको लेकर मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा एक ऐसे हालात बन गए जहां पर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़ी सी गर्मागर्मी भी हो गई थी। उसके बाद अब ये निकलकर सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात समझे हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने जो सीज़ फायर के लिए जो पीस टॉक है उसको लेबनान के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हिजबुल्ला हमले करता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनकी बात मान गए हैं और नेतन्याहू आने वाले वक्त में जो बातचीत हो रही है लेबनान के साथ, और अमेरिका में बातचीत चल रही है, अमेरिका और इजराइल, अमेरिका के आप कह सकते के मध्यस्थता के चलते लेबनान और साथ ही इजराइल की, जिसमें ये बातचीत हो रही है कि लेबनान के ऊपर हमले नहीं होंगे, लेकिन साउथ ऑफ लेबनान में, जी हाँ, साउथ ऑफ लेबनान में जो मिलिट्री इस वक्त अभियान है या कि सैन्य अभियान है, उसको फिलहाल रोकने नहीं जा रहा है इजराइल। लेकिन ये शर्त ईरान की ओर से रखी गई है कि अगर आगे बातचीत करनी है तो सबसे पहले आपको लेबनान में भी सीज़ फायर लागू करना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट में, वो सबसे बेहतर आप इसी बात से समझ सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाद भी और साथ में आघात भी, यानी कि सीज़ फायर के ज़रिए अभी जो है इस इलाके में डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से हम बातचीत भी करते रहेंगे डील के लिए और साथ ही साथ हमले भी करते रहेंगे जहां हमें लगेगा कि इसकी ज़रूरत है।